जीवन की जय जय, महाराज की जीवन की जय जय। शाबाश मेरे राज के वफादार कर्मचारियों, तुम सब हमेशा बरकरार रहो, क्योंकि तुम्हारी ही वफाओं से ये मुझ में शान आई है, तुम्हारी ही जफाओं से ये मुझ में आन आई है। ऋषि ब्राह्मण की सेवा का यही फल हाथ आया है। ये प्रजा की है मेहरबानी जो ये तख्त और ताज आया है। राज्यमंत्री एवं राज्य कवि, मैं आप लोगों के द्वारा अपने राज्य का समाचार जानना चाहता हूं। कहो, मेरे राज्य उज्जैन में मेरी प्यारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? ये राज्य के कर्मचारी राजकोष भरने के बहाने मेरी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं दे रहे हैं राज्यमंत्री महाराज? क्योंकि ये प्रजा राजा को अपना पिता समझती है। क्यों नहीं? तो राजा का भी ये परम कर्तव्य हुआ करता है कि वह अपनी प्यारी प्रजा को पुत्र के समान ही स्नेह करे, जैसे अवश्य कि वो बजे ताली युगल कर से। राज्यमंत्री महाराज, ये नीति में कहा गया है कि बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है, और प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से। सत्य है महाराज, सत्य है। कहो, मेरे राज्य में न्यायशाला, पाठशाला, गौशाला, कन्याशाला, व्यायामशाला आदि शालाओं का सुचारू रूप से प्रबंध तो है। विप्रमंडली नित्य अपने कर्मानुसार देवालयों में जाकर के पूजन अर्चन तो किया करती है। मेरे राज्य का समाचार क्या है? महाराज, आपके रहते हुए आपके इस प्रतापी राजा जैसे फिर कहां से आपकी जनता को तकलीफ और दुख होगा महाराज? विप्र समाज, विप्र मंडली सदैव अपने समय से पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं, और तथा यज्ञशाला, रंगशाला, पाठशाला आदि शालाएं जो भी हैं वो बड़े ही सुचारू रूप से चल रही हैं। किसी प्रकार की किसी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं है महाराज। राज्यमंत्री कहें, तुम तो जानते हो कि मैं महारानी पिंगला के प्रेम में एक पल भी नहीं व्यर्थ करना जानता हूं, और अब तक ये मेरा वाम सिंहासन रिक्त पड़ा हुआ है। ना जाने महारानी पिंगला कब तक मेरे समीप आएगी, जिसके दीदार करने के लिए ये मेरे नयन तरस रहे हैं। महारानी पिंगला सदैव प्रसन्न रहो महारानी, सदैव प्रसन्न रहो। महारानी आओ, अपने आसन पर विराजमान हो। महारानी, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे अलग एक क्षण भी नहीं रह सकता हूं, फिर भी तुम राज दरबार में आने में विलंब कर दिया करती हो। ये एक पल का बिछो मुझे सहस्त्रों वर्ष के समान लगता है महारानी पिंगला। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम हमेशा मेरे सानिध्य में मेरी परछाई बन करके हमेशा मेरे प्रेम पास के पास रहा करो। राज की हूँ, आप ही के चरणों में रहूंगी। आप ऐसे सोचते हैं महाराज? ठीक है महारानी पिंगला, राजकवि, मैं आज अपने इस राज दरबार में नारी की प्रशंसा सुनना चाहता हूं। अतएव आप अपने कविता के द्वारा नारी का प्रशस्ति गान करो। क्या कहा महाराज? हमारे द्वारा नारी की प्रशंसा सुनना चाहते हैं? अवश्य। और हम तो ये चाहते हैं महाराज कि पहले आपके मुंह से प्रशंसा हो जाए, फिर हम प्रजाओं की वजह से हो जाए। राजकवि महाराज, तुम तो जानते हो कि मेरे लिए नारी परम आदरणीय है। मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं महाराज? फिर भी यदि आप मेरे द्वारा
नारी की प्रशंसा सुनना चाहते हो तो श्रवण करो। मैं अवश्य ही नारी की प्रशंसा तुम्हें सुनाता हूँ। महाराज राजकवि महाराज कहा गया है क्या? कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान, जिनका चरित्र आज इस त्रैलोक्य में उजागर हो रहा है। वो उत्पत्ति एक नारी के द्वारा ही हुई है। कहो अपने मुखारबिंदु से कहो। महाराज कहा गया है पर नारी पैनी छुरी ताहि न लाओ अंग, पर नारी पैनी छुरी ताहि न लाओ अंग, रावण के 10 शीश कट गए पर नारी के संग। महाराज अपनी जिभे को लगाम दो। तुम तो जानते हो कि ये महाराज भर्तरी का राज दरबार है। जिस राज दरबार में नारी की केवल प्रशस्ति सुनी जा सकती है, उसकी निंदा नहीं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ महाराज, मैं तो नारी की प्रशंसा ही कर रहा हूँ। ये क्या प्रशंसा है? किसी नारी के संग में किसी के मस्तक को काट दिया जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। राजकवि महाराज नारी की प्रशंसा वो हुआ करती है, क्या? कहा गया कि पर नारी है प्रेम की ताही लपेटो अंग, और भागीरथ के पुरखा तर गए पर नारी के संग। सत्य है महाराज, के सत्य संग। है, सत्य है ऐसे राजकवि महाराज। तुमने इस राज दरबार में एक नारी का अपमान किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें इस राज दरबार से निर्वासित करता हूँ। निकल जाओ मेरे दरबार से। जैसी आज्ञा। महारानी पिंगला, हाँ महाराज। जैसा तुम जानती हो कि मैं अपने कर्णों से नारी के अपमान जनक शब्दों को सुन नहीं सकता हूं। यद्यपि कविराज इस राज दरबार के बहुत ही विख्यात कवि थे, लेकिन उन्होंने इस राज दरबार में नारी का अपमान किया तो तुम्हारा अपमान किया, और यदि कोई तुम्हारा अपमान करे ये भर्तरी से कभी सहन नहीं हो सकता। प्रिय, सहन नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ आप मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन सुनो, अरे तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो।
बहुत रात हो गई है, चले मैं आपको सुला देती हूँ। महारानी पिंगला, तुम्हारा यही प्रेम तो इस भरतरी को विवश कर रखा है, जिसे मैं एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकता हूँ। महारानी पिंगले, आओ आओ। अलख निरंजन। ओम जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंबलंबित भुजंग तुंग मालिका। ओम डमनिनाद वट्टमर्वयम चकार चंद्र तांडवम तनोत शिवम। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्न निर्वैपी निर्जन बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल ललाट पट पावके चोर चंद्रशेखरे रति चलम मम। अलख निरंजन। अरे महाराज स्वामी प्राणनाथ, कोई योगी अलख पुकार रहा है। निरंजन। किसी योगी की आवाज लगती है महाराज। अलख निरंजन। महारानी पिंगला, योगी तो सदैव आते जाते रहते हैं, आने दो, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके कहीं मत जाना प्रिय, कहीं मत जाना। ये क्या ठीक है प्रिय। महाराज, यदि पिंगला से अलग नहीं होंगे तो मेरा षड्यंत्र कैसे चलेगा। महाराज, मैं भी गोरखनाथ हूं, नहीं अलग होना चाहते कोई बात नहीं। मैं अपनी योग विद्या से तुम्हें निद्रा में पहुंचाए देता हूं, तुम्हें निद्रा में पहुंचाए देता हूं। ओम महाराज, निद्रा में, रानी अर्ध निद्रा में यही समय है। मैं रानी के समीप पहुंचता हूं। हे माई, मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। तू दूध नहा ए पूछो पले, हो सदा बोल बाला तेरा, हो सदा बोल बाला तेरा। अलख निरंजन। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे माता, भिक्षाम दे। क्या बताऊं महाराज, सुख है और मेरे द्वार पे योगी पुकार रहा है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चल के उसको भिक्षा दे दूंगी, वो चले जाएंगे ताकि मेरा धर्म भी बच जाए और महाराज को पता भी न चले। प्रणाम गुरुदेव। महारानी पिंगला, ये योगी कुछ भिक्षा मांगने आया है। यदि आप आदेश करें तो मैं अपनी भिक्षा आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि मैं कोई साधारण भिखमंगा नहीं हूं। इस भेष को समझ करके ये मत सोच लेना कि मैं साधारण भिखमंगा हूं। रानी, मैं एक योगी हूं जी गुरुदेव। और हठ योगी हूं, इसलिए, और तुम छत्राणी हो, इसलिए मुझे वचन दो
कि मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा। इसमें वचन देने वाली क्या बात है। मैं भी महारानी हूँ चैन की। आप जो भी मांगेंगे मैं हंसी खुशी आपको भिक्षा में दे दूंगी। मुझे मालूम है तुम त्रिभुवन के समस्त ऐश्वर्य मुझे प्रदान कर सकती हो, समस्त सुख सुविधाओं को मुझे तुम दे सकती हो, किंतु मेरे हृदय में एक शंका व्याप्त होती है, इसलिए मैं आपसे वचन चाहता हूं। अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगी दूंगी। महारानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भावावेश में आकर के आपने मुझे वचन दे दिया हो? ना ना ना, मैं पूरे होश हवास में हूँ और मैं आपको बोल दी कि आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगी। महारानी, एक बार और, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मैं साधारण योगी नहीं हूं। कई बार मैं बता चुकी और फिर भी आप नहीं मानते, तो एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगी। रानी, आपने मुझे त्रिवचन दे चुकी है और छत्री या छत्राड़ियां त्रिवचन देने के बाद कभी मुकरा नहीं करती है, इसलिए मुझे विश्वास हुआ। तो रानी, हृदय में धैर्य को धारण करते हुए जी गुरुदेव, मेरी याचना को सुने। जी बोलिए। और मेरी इस झोली को भरे। कहिए तो सही, आपको चाहिए क्या? महारानी, ये मेरी झोली आपके सिंदूर को मांगती, यानी भरथरी को। नहीं नहीं, ये आप क्या कह दिए? आप कोई साधु नहीं है। आप तो एक ढोंगी है, ढोंगी। इसी वक्त मेरे द्वार से, मेरी महल से निकल जाओ। खामोश। भिक्षा में सोना चांदी जमीन जायदाद हर चीज मिलता है, लेकिन कोई अपने सिंदूर दे, अपने पति को दान दे दे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भला इसी में है कि यहाँ से फौरन आप चले जाएं। रानी, तूने मुझे ढोंगी कहा और मैंने प्रथम बताया था कि मैं हठ योगी हूँ और साधारण योगी नहीं। और तुमने कहा कि धन दौलत, अरे हम महर्षि अपनी तपस्या से त्रिभुवन के ऐश्वर्य को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि अगर देवेंद्र को चाहूं तो उसके देव पद से हटाकर मैं आरूढ़ हो सकता हूं, लेकिन नहीं, लोक कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए योगी वनों में रहा करते हैं। और मेरी इस भिक्षा के मांगने के पीछे भी एक लोक कल्याण ही है। लेकिन अगर तुम नहीं देना चाहती तो समझ लो, क्षत्रिय वंश में कलंक। और ये योगी ये झोली यहीं पर रख कर जाता है, और जब तक ये झोली नहीं भरेगी ये योगी इस राज्य को छोड़कर नहीं जाएगा, नहीं जाओ जाएगा। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने भी देखी, तुम्हें ढोंगियों के प्यास बस बात के सिवा रहता क्या? जो करना है सो करो, लेकिन मैं ठीक है रानी, इसी वक्त चले जाओ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये झोली तुम्हारे इसी राज्यसभा में रहेगी, राज्यसभा में रहेगी। इस झोली को तुम नहीं, तुम्हारे राज्य का कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, हाथ नहीं लगा सकता है, हाथ नहीं लगा सकता है। प्राणनाथ, आप अचानक नींद से जाग गए, क्यों? महारानी पिंगला, मैं अचानक निद्रा माँ की गोद में चला गया। जागृत होने पर देखता हूं कि तुम्हारे चेहरे का रंग कुछ फीका पड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी दुविधा में हो। कहो, क्या कारण है? नहीं प्राणनाथ, कोई बात नहीं। महारानी,
कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो, क्योंकि तुम कभी भी मेरे साथ इस प्रकार उदासीन नजर नहीं आई हो जिस प्रकार आज दिखा। ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई भय हो रहा है, भय हो रहा है। महारानी, आज तो जनकपति महाराज भर्तरी के रहते तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और हमें आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। आओ महलों की ओर चलते हैं। महारानी, महाराज सावधान, सावधान। मैं अब अपना अगला कदम चलता हूँ, क्योंकि रानी के द्वारा मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। इसलिए मैं अब अपना इस स्वरूप का परित्यागन कर मैं राजा के यहाँ नौकरी करूँगा और राजा को रानी से दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि रानी तो राजा को दे नहीं सकती, लेकिन मेरे षड्यंत्र के सामने राजा जरूर झुकेगा, जरूर झुकेगा, जरूर झुकेगा। इसलिए मैं चलता हूं। मैं अपने स्वरूप को यहीं पे बदलता हूं। मेरी माया, हाँ, तुम कहिए गुरुदेव। मेरे ही अंश हो, क्यों? और तुम्हें मेरा आदेश है। कहिए। तुम महाराज भर्तरी के दरबार में जाओ, किसी भी तरह उनसे सेवक बन करके उनको अपने तरफ आकृष्ट करो, जैसी आपकी आज्ञा हो गुरुदेव। और तुम्हारा नाम मैं अश्वपाल रखता हूँ, अश्वपाल रखता हूँ। जाओ महाराज के दरबार में जाओ। महाराज ने दरबार से निकाल दिया है और मुझे अब जाकर के जंगलों में तपस्या करना चाहिए। शायद है भगवान दर्शन दे ही दे। गोबरनाथ 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 गोबरनाथ। जय गुरु गोबरनाथ 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 गोबरनाथ। जय हो गुरुदेव गोबरनाथ 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 गोबरनाथ। जय हो गुरु गोबरनाथ की जय हो, जय हो गुरु गोरखनाथ की जय हो, जय हो गोबरनाथ महाराज की जय हो, गोबरनाथ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गोबरनाथ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो गोबरनाथ 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 गोबरनाथ। जय हो, जय हो गोबरनाथ महाराज की जय हो, जय हो गोबरनाथ। हमारे ऐसे भी भक्त हैं। जय हो गोबरनाथ महाराज की जय हो, जय मेरे इस प्रकार के भी भक्त हैं जो मेरा भी शुद्ध नाम नहीं जानते, लेकिन संकेत मिलता है कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल सिद्धत हूँ। भाव कुभाव जय हो, जय हो, जय हो गोबरनाथ महाराज जय हो, जय हो।
इस भोलेपन से ही प्रसन्न हूं और ये मेरे कार्य का एक पथ है। जय हो इसी के द्वारा मैं अपना अगला कदम उठाता हूं। जय हो जय हो जय हो महाराज, जय हो जय हो गोबरनाथ महाराज की जय हो, जय हो जय हो गोबरनाथ महाराज की। भक्त कविराज महाराज, मैं गोरखनाथ तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूं। प्रभु आप आ गए। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। धन्य हो गया प्रभु। कविराज नाथ, तुम इस घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे हो। हाँ गुरुदेव। तुम तो महाराज के राज्य के कवि हो और यहाँ आने का कारण क्या है? आने का कारण प्रभु पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। एक दिन दरबार में महाराज और कवियों के साथ बैठक में सब लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि नारी की प्रशंसा किया जाए। तो हमने कहा महाराज पहले आपके मुख से, उन्होंने सुना दिया और जब मेरी बारी आई मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा मूर्ख हो, नारी की निंदा करते हो। हमने कहा नहीं महाराज, निंदा नहीं कर रहे थे। हमने कहा महाराज मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर मार कर दरबार से निकाल दिया। बोले अब दरबार में कभी मत आना। कविराज महाराज, महाराज को समझ नहीं है, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो। नारी यदि गुणों की खान है तो उसमें संकेत है कि अवगुण आठ सदा उर राई। नारियों में 8 अवगुण हमेशा रहता है विद्यमान रहते हैं, लेकिन राजा पिंगला के प्रेम में इतने मतवाले हो चुके हैं क्यों नहीं इस बात को भूल गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पुनः महाराज के दरबार में जाओ। महाराज और कहूँ भेज दे चला जाइ हो, भाई महाराज के दरबार में मैंने जाइ हो। नहीं, भयभीत मत हो, तुमने मेरी तपस्या की है इसलिए मैं तुम्हें एक इच्छित अमर फल प्रदान करता हूं। जब तुम महाराज के दरबार में पहुंचोगे तो तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा। अब दरबार में जाओगे या तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, उस अमर फल को किसे दोगे ये तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि तपस्या तुमने की और अमर फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इच्छित अमर फल, उससे जानते हो क्या होगा? क्या होगा महाराज? जीवन पर्यंत कभी भी आपके ऊपर या जो भी उस फल का सेवन करेगा बुढ़ापा नहीं आएगा, यौवन बना रहेगा, सदैव वो युवा ही रहेगा। ये फल ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे आ गया प्रभु। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय हो प्रभु गोरखनाथ। मैं जानता हूँ बोले गुरु गोरखनाथ की। ये फल नहीं आती आप लोग आवाज लगाने में। साधारण फल नहीं है, इसे कोई सेवन नहीं करेगा। ये घूम कर फिर गोरखनाथ के हाथ में आएगा, फिर गोरखनाथ में। एक बार सब लोग अपना हाथ उठाइए, पहले दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग जो लोग पंडाल में इधर उधर बैठे हुए हैं और जोरदार तालियां लगाइए। बोले शंकर भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र की। और हमारे ये संस्थापक के जो अध्यक्ष महोदय हैं, मैं एक बार उनका भी जयकार लगाना चाहता हूं। बोले अध्यक्ष महोदय की, बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की। अब मैं चलता हूं और ये फल से देखिएगा आप लोग आगे का क्या निर्णय निकलता है। ये साधारण फल नहीं है, ये गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ फल है।
राज सेवक मुख्य द्वार पर उपस्थित हो जाओ। यदि कोई राज दरबार में आना चाहे तो उसे ससम्मान राज दरबार में लेकर के आओ। क्या महाराज? राज सेवक महाराज और इस समय कहिए, राजकवि जी प्रणाम। भैया ये बताइए महाराज इस समय कहाँ है? महाराज जी तो दरबार में ही। दरबार में है जी। जाके महाराज से कहिए कि कविराज आपके पास आना चाहते। जय श्री क्या? दरबार में राजकवि आना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, क्या इरादे हैं महाराज? द्वारपाल राज कवि तो मैंने इस राज दरबार से निकाल दिया था और उन्हें ये सख्त आदेश दिया था कि इस दरबार में वो कभी वापस ना आए, लेकिन वो दरबार में आना चाहते हैं तो अब ही कुछ कारण होगा। जाओ कविराज को मेरे समीप लेकर आओ। लेकिन तुम पुनः इस दरबार में आए, कहो क्या बात है? महाराज ये मैं खूब जानता हूं कि आप महारानी के प्रेम में पागल होकर के मुझको दरबार से निकाल दिए, लेकिन एक बात है महाराज, मैं गया तो हूँ, जंगल में गया था, वहां तपस्या कर रहा था। मुझे वहां गुरु गोरखनाथ जी